नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी लगन और श्रद्धा के साथ कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं इस समय। तो आइए देखते हैं वो 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं और उसमें क्या क्या विषय जो है दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारी संविधान की पहली अनुसूची है उसमें दिया हुआ है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी अगर हमें अपने किसी भी राज्य में, मान लीजिए किसी भी राज्य की सीमा में, किसी भी राज्य के नामों में, या किसी दो राज्यों को मिला करके एक राज्य या उनकी सीमाओं को मिला करके एक राज्य बनाया जा रहा है, या किसी राज्य की सीमा को काट करके दूसरे राज्य में मिलाया जा रहा है, अगर ये सब कुछ भी किया जा रहा है तो हमारे भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में जो है संशोधन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जो है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। यानी कि इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति और कैग के जो है वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में जो है बताया गया है। आइए देखते हैं तीसरी अनुसूची जो है क्या कहती है। तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो किसके शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो इसमें जो है संसद के सदस्य, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं मंत्री और कैग के जो है शपथ का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का जो है प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति के जो शपथ का प्रारूप है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में, और जो है उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में जो है दिया गया है। आइए देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है बताया गया है कि किस राज्य में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की जो 31 सीट हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में जो है राज्यसभा की जो है 16 सीटें हैं। बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें जो है प्रशासन कैसे किया जाए और उनका नियंत्रण कैसे किया जाए। इसके बाद हम बात करें छठवीं अनुसूची की। तो इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं उपबंध दिया गया है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसको हम लोग AM और TM के फार्मूले से याद कर सकते हैं। AM और TM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कहाँ दिया हुआ है? तो हमारे वो छठवीं अनुसूची में जो है दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची में जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया हुआ है। इसी में जो है बताया गया है 3 सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वे होते हैं, कानून होते हैं जिसपे सर्वे सर्वा अधिकार होता है। संघ यानी केंद्र का जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची के बारे में बात करें तो इसमें जितने भी सूची दी गई हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्यों के पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसपे जो कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। आइए बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय जो हमारे भारतीय संविधान में केवल 14 भाषाओं का ही वर्णन था, किंतु आज वर्तमान में जो है हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं। तो देखते हैं जो पहली भाषा इसमें जोड़ी गई 15वीं भाषा, वो 21वें संविधान संशोधन 1967 के आधार पर जो है भारतीय संविधान में सिंधी को जो है जोड़ा गया। इसके बाद हम बात करें अगला, तो वह कोंकणी, नेपाली और मणिपुर के जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पे जो इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद हम अगला देखते हैं संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के आधार पे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है उसमें जो है भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन आदि से संबंधित जो है 286 से अधिक कानूनों की एक सूची दी गई है। इसमें 9वीं अनुसूची में क्या क्या है? तो भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो है 286 कानूनों की एक सूची दी गई है। ये याद रखना है, हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है 8 ही अनुसूचियाँ थीं।
इसके बाद 9वीं अनुसूची को जो है इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो है किया गया और इसको 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया। जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें एक केस आता है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, IR कोल्हो केस को याद रखना है, जो कि 2007 में आया था। इसमें यह बताया गया था कि जो भूमि सुधार में जितने भी कानून हैं वो न्यायिक समीक्षा के जो है बाहर नहीं हैं, वो न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंदर ही हैं। आइए देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है और 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के आधार पर इसको जोड़ा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है और ध्यान देने योग्य बात यह है कि 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर जो है भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया है। इसके बाद जो हमारा अंतिम और 12वीं अनुसूची है वो है नगर पालिकाओं से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं इसमें दिए गए हैं और इसमें जो है नगर पालिकाओं से संबंधित जो है 18 विषयों का उल्लेख किया गया है और 12वीं अनुसूची जो है हमारे भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 करके जो है इसको जोड़ा गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।